हेलो दोस्तों, इस भाग में हम बात करेंगे गुजरात के ढोडिया राजपूतों का मेवाड़ आगमन के बारे में। मेवाड़ के महाराणा लाखा भाग 1। बदनौर, गोडवाड़ आदि क्षेत्रों पर महाराणा लाखा के अधिकार का वर्णन। महाराणा लाखा का परिचय। शिलालेखों में महाराणा लाखा का नाम लक्ष्मण सिंह व लक्ष्य सिंह भी मिलता है। इनके पिता महाराणा क्षेत्र सिंह थे वे माता जायल के मालिक दारू अंतलोत खिंची चौहान की पुत्री थी। महाराणा लाखा का व्यक्तित्व। महाराणा लाखा धर्मपरायण वीर व दानी थे। ये महाराणा अक्सर हंसी मजाक किया करते थे। पिछले महाराणाओं की तुलना में इन महाराणा के शासनकाल में मेवाड़ धन संपन्नता के मामले में बहुत अधिक संपन्न था। जोगा दुर्ग के मालिक से लड़ाई। महाराणा लाखा ने अपने कुंवरपद्य काल में जोगा नामक दुर्ग के स्वामी को पराजित किया। वह उसके हाथी घोड़े सब छीन लिए। एकलिंग जी मंदिर के दक्षिण द्वार की प्रशस्ति में इस घटना का जिक्र है। राज्याभिषेक। पिता महाराणा क्षेत्र सिंह के देहांत के बाद 1382 ईस्वी में महाराणा लाखा का राज्याभिषेक चित्तौड़गढ़ दुर्ग में संपन्न हुआ। जावर की खान। महाराणा लाखा के समय जावर में चांदी व शीशे की खान निकली, जिससे राज्य को सैकड़ों वर्षों तक बड़ा फायदा होता रहा। इसी खान के कारण जावर एक कस्बा बन गया और कई मंदिर भी यहाँ बनवाए गए। आमेर में कार्यवाही। महाराणा लाखा ने नागरचाल के मालिक किसी सांखला राजपूत को आमेर में पराजित किया। ढोडिया राजपूतों का मेवाड़ आगमन। महाराणा लाखा की माता सोलंकी द्वारिकानाथ के दर्शनों को पधारी। काठियावाड़ पहुंचने पर एक लुटेरी कौम काबू ने हमला कर दिया। मेवाड़ी राजपूतों ने बहादुरी दिखाई पर काबू की संख्या ज़्यादा थी। तभी सरदुलगढ़ के राव सिंह ढोडिया ने अपनी फौज के साथ मेवाड़ी फौज का साथ दिया और वीरगति को प्राप्त हुए। राव सिंह ढोडिया के पुत्र कालू और धवल ने काबू को पराजित किया। वे मेवाड़ की राजमाता को अपने ठिकाने में ले गए और वहां जाकर घायलों का इलाज करवाया। फिर ये दोनों भाई राजमाता को मेवाड़ की सीमा में पहुंचाकर लौट गए। महाराणा को अपनी माता से इस घटना का पता चला तो उन्होंने धवल को पत्र लिखकर चित्तौड़ बुलाया। महाराणा लाखा ने धवल को रत्नगढ़, नंदराय, मसूदा आदि 5 लाख की जागीर दी। 1387 ईस्वी में महाराणा लाखा ने ढोडिया धवल को अपना उमराव बनाया। वर्तमान में राजसमंद जिले में स्थित सरदारगढ़ इन्हीं धवल के वंशजों का ठिकाना है। शेर खान से लड़ाई। महाराणा लाखा की माता जब गया जी के दर्शनों को पधारी तो महाराणा ने धवल ढोडिया को बहुत सी फौज देकर साथ में भेजा। इस बार छप्पर गाठा के हाकिम शेर खान से लड़ाई हुई। धवल ढोडिया ने शेर खान को पराजित किया। गयासुद्दीन से लड़ाई। महाराणा लाखा के शासनकाल में दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय ने मेवाड़ पर हमला किया। महाराणा लाखा ने गयासुद्दीन को करारी शिकस्त दी। सरदारगढ़ के इतिहास में लिखा है कि धवल ढोडिया के पुत्र हरू ढोडिया ने इस लड़ाई में गयासुद्दीन के विरुद्ध लड़ते हुए वीरगति पाई। बदनौर पर अधिकार। महाराणा लाखा के शासनकाल में बदनौर में मेर जाति के लोगों ने बगावत कर दी। महाराणा ने फौज समेत कूच कर वहां के मेरों का दमन कर बदनौर पर अधिकार किया और वहां मौजूद बेराट का किला गिरवा दिया। बदनौर का पुराना नाम वर्धन था। कुंभलगढ़ की प्रशस्ति 1460 ईस्वी में लिखा है कि उग्र तेज वाले महाराणा लाखा का रणघोष सुनते ही मेरों का धैर्य ध्वंस हो गया। बहुत से मेर मारे गए और उनका वर्धन नामक पहाड़ी प्रदेश महाराणा द्वारा छीन लिया गया। गोडवाड़ विजय। मेवाड़ शासकों में गोडवाड़ जीतने वाले पहले शासक महाराणा लाखा ही थे। 1386 ईस्वी तक यह क्षेत्र बनवीर चौहान के अधिकार में था। गोडवाड़ के कोट सोलंकियान नामक स्थान से महाराणा लाखा के समय का एक शिलालेख मिला है, जो कि 1418 ईस्वी का है। धार्मिक स्थलों को कर मुक्त करवाना। काशी, प्रयाग व गया में मुस्लिम सिपाही बहुत सा कर वसूला करते थे। हिंदुओं के लिए यह बहुत कष्टदायी था। जब धर्मपरायण महाराणा लाखा वहां दर्शन हेतु पधारे तो उन्होंने बहुत सा स्वर्ण देकर करार करके इन 3 पवित्र स्थानों को कर से मुक्त करवाया। श्रृंगी ऋषि के शिलालेख के अनुसार महाराणा लाखा ने गया को कर मुक्त करने के लिए स्वर्ण के साथ साथ बहुत से घोड़े भी दिए। महाराणा लाखा के इस परोपकार के कारण यहाँ आने वाले यात्रियों, यहाँ के निवासी हिंदुओं ने महाराणा को बहुत सम्मान दिया। जैन आचार्य का देलवाड़ा आगमन। 1393 ईस्वी में जैन आचार्य सोम सुंदर सूरी मेवाड़ के देलवाड़ा गांव में पधारे। मेवाड़ के प्रधान रामदेव नवलखा ने आचार्य का स्वागत किया। महाराणा लाखा, कुंवर चुंडा व सचिव रामदेव आचार्य से भेंट करने देलवाड़ा पधारे। कुंवर चुंडा इस समय मेवाड़ के मुख्यमंत्री थे। 1396 ईस्वी में मेवाड़ पर जफर का हमला।
गुजरात के सूबेदार जफर ने मांडलगढ़ दुर्ग पर आक्रमण किया, लेकिन दुर्ग जीतने में असफल रहा। वहां से जफर सांबर डिडवाना तक गया और लौटते समय मेवाड़ के देलवाड़ा और जेलवाड़ा पर हमला किया। मेवाड़ी बहादुर ने मेवाड़ के किसी भी क्षेत्र पर जफर का अधिकार नहीं होने दिया। और अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मार दो, और नहीं आई तब भी लाइक मार दो, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता। सही बता रहा हूं, फर्क नहीं पड़ता, बस लाइक मार दो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर कुछ भी फेंक के मारो, ये माइक फेंक के मारो, ये कैमरा फेंक के मारो, मैंने उल्टा बोल दिया लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता है, बस सब्सक्राइब करो, मुझे नहीं पता।